Good morning, students. Today we are going to start chapter 2, lecture 7 for the class 12 CBSE and RBSE English medium. In previous lecture we have discussed about the colligative properties, in which elevation in boiling point and depression in freezing point when we add non-volatile solute in a solvent. तो हमने क्या किया था, हमने सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला है और हमने देखा है कि वेपर प्रेशर जो है उसमें कमी होती है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है सॉल्यूशन का, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। अब हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव, दैट इज ऑस्मोसिस। ओके, आई होप आप साथ के साथ न्यूमेरिकल्स भी करते जा रहे होंगे, because in this chapter numerical is most important and theory is also. तो what is osmosis? देखिए, osmosis का मतलब है movement of solvent from dilute solution to concentrated solution through semi-permeable membrane. This process is also in biology. ओके, देखिए ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? ऑस्मोसिस का मतलब वो प्रोसेस, द प्रोसेस, वी कैन से द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट होता है कहां से? फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और वी कैन से फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। क्लियर? यानी आपके पास ये दो सॉल्यूशन है एंड यू हैव अ मेम्ब्रेन। यहां पर भी एक सॉल्यूशन है, यहां पर भी एक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट है, डाइल्यूट, एंड दिस सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, बीच में आपने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है। इट्स अ SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो यहां से यहां जाते हैं, फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कब तक जाते हैं? जब तक कि दोनों तरफ की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होता है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, अब ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इनकी खास बात है कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, सबसे पहले इट इज ऑफ टू टाइप, नेचुरल भी हो सकती है और सिंथेटिक भी हो सकती है। ओके, नेचुरल कौन कौन सी हो सकती है? लाइक एनिमल मेम्ब्रेन और वी कैन से अ वेजिटेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एनिमल एंड वेजिटेबल मेम्ब्रेन जो होती है इट इज नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एंड सिंथेटिक में आपके पास विच इज अ सेलोफेन, वी कैन से, और सेल्यूलोज एसीटेट की फॉर्म होती है। इसके अलावा K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड की भी बनी हुई होती है। सो जनरली सेलोफेन इज यूज्ड। ओके, अब इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की खास बात क्या है कि इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही जाने देती है।
यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जो पोर्स हैं दे आर ऑफ सेम साइज ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का जो साइज होता है, सॉल्वेंट का साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो सॉल्वेंट के साइज के इक्वल के पोर होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के, सो दैट इट अलाउज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रॉम dilute solution to concentrated solution. This phenomena is known as osmosis. Okay, or we can say the process of movement of solvent from solvent to solution. If we have a pure solvent and another type we have solution, so the movement of solvent towards solution through semi-permeable membrane is known as osmosis. Clear? For example, we can say like this. Okay? It is a container and we have a egg. एग की जो आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग किसकी बनी हुई होती है, CaCO3 की, वो हमने हटा दी है और उसको हमने वो हमने आउटर कवरिंग हटा दी है। क्लियर? सिर्फ ये अंदर का एग है। ओके, और इस एग को विदाउट आउटर कवरिंग, ओके, is placed in a container having distilled water. Okay, so what we see that जब हम एक एग को जिसका कवरिंग कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हटाकर डिस्टिल वाटर में इसको हम रखते हैं, तो वी सॉ दैट आफ्टर सम टाइम दिस एग स्वेल्स, ये एग क्या हो जाता है, फूल जाता है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द एग, क्योंकि जो इसकी इनर कवरिंग है दैट एक्ट्स एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इनर कवरिंग जो होती है वो कैसे काम करती है, एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काम करती है। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अंदर चले जाते हैं एंड इट स्वेल्स। तो किसी भी चीज का अंदर जाना स्वेल्स क्या हो जाता है, अंदर यदि जा रही है तो इट इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। कोई भी चीज यदि अंदर जा रही है इट इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। क्लियर? और यदि इसी एग को विदाउट कवरिंग एग को प्लेस इन अ सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन वी कैन से, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, तो वी फाइंड दैट इट श्रिंक्स, ये श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है मीन्स सिकुड़ेगा कब, जब चीज बाहर निकल जाएगी। तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस। क्लियर? जो अंदर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स दे कम आउट। ओके, so this phenomena is osmosis. Okay, then osmotic pressure. What is osmotic pressure? Osmotic pressure is denoted by pi. It is the applied excess pressure on solution which prevents flow of solvent, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से बताते हैं। ये वो प्रेशर है जिसे हम यदि देखिए यहाँ से अभी मैंने आपको बताया डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, या फिर हमने ये मान लिया कि ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, ये सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज देयर एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज पासिंग थ्रू SPM टुवर्ड्स सॉल्यूशन। ये जाते जाएंगे तो इफ वी अप्लाई अ प्रेशर ऑन सॉल्यूशन, यदि हम सॉल्यूशन पर एक ऐसा प्रेशर लगा दें
विच प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, यानी वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के आने को बंद कर दे, रोक दे, तो दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? Now come to the three types of solution. On the basis of osmotic pressure or osmosis pressure, solution कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के solutions होते हैं। One is isotonic, another is hypertonic and another is hypotonic. Clear? What does it mean? If we have two solutions, दो solution है A and B, दोनों का जो pressure है if equal, if the osmotic pressure is equal, then solution is known as isotonic. Clear? If a solution, कोई भी solution, a solution has osmotic pressure greater than the other solution, दो प्रेशर है, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा, हाइपर का मतलब होता है एक्सेस, अपन बोलते हैं ना हाइपर मत हो, एक्सेस मत हो, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी मोर, दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इन कंपैरिजन टू अदर सॉल्यूशन। ओके, एंड हाइपोटोनिक इफ, तो और if two solution, if one solution has less than osmotic pressure than other, for example in A and B, B has less pressure in comparison to A, तो ये तो hypertonic है, तो ये कैसा हो गया? It is hypotonic solution. Okay, so on this base we have 3 types of solutions. Okay, now come to the mathematical expression of osmosis. Okay, what is mathematical expression? Mathematical expression is osmotic pressure of a solution is directly proportional to the molarity of the solution at constant temperature. Okay, if we have constant temperature, then the osmotic pressure is directly proportional to the m. M is the molarity of the solution or the molar concentration. Okay, तो हम क्या करेंगे, यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन का, वो उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। If molar concentration will increase, then pressure will also increase. Okay, proportionality का निशान हटाया हमने, MRT, R हमने कांस्टेंट लगाया, that is universal gas constant. Molarity क्या होती है? Molarity means given mass upon, मोलरिटी, मोलर कंसंट्रेशन, तो मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी आपकी? मोलर कंसंट्रेशन विल बी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ओके, आरटी, भाई एम क्या है? मोलरिटी है, मोल, एम क्या है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर सांद्रता, ये क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, यही तो है मोलर कंसंट्रेशन। N2/V, N2 क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट, एंड व्हाट इज N? N is the given mass upon molar mass. Clear? तो W2 upon M2 VRT, that is equals to pi. So I can write this W2 upon M2 RT.
It is similar PV equals to nRT. PV equals to nRT. Okay, it is similar like that. Clear? Where pi is the osmotic pressure, V is the volume of the solution, it is the given mass of solute, it is the molar mass of solute, it is the universal gas constant, and it is the T is the temperature. Okay? We will do a numerical. For example, urea solution at 0 degree centigrade, 5% urea solution, calculate osmotic pressure, of 5% urea solution at 0 degree centigrade. It is a question. Okay? आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, so you will put this formula W2M2RT/V. ओके, अब आप देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो टेम्परेचर कितना हो गया 273 केल्विन. यू विल यूज केल्विन. ओके, आर की वैल्यू कितनी है 0.0821 लीटर एटमोस्फेयर पर मोल केल्विन. ओके, 821 इंटू, अब आप देखो उसने कहा है 5% यूरिया. 5% यूरिया का मतलब 100 ml में कितना है 5 ग्राम यूरिया. 5% का मतलब है 100 में 5. ओके, तो वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml. ओके, यूरिया कितना है, गिवन मास इज 5. व्हाट विल बी द molar mass of urea? It is the formula NH2CO NH2. Calculate 28, नाइट्रोजन का 1 का 14, 2 का 28, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 16, कार्बन 12. ओके, 60 into 60. तो आप इसको जो भी कैलकुलेट करोगे that will be your osmotic pressure. Okay? Clear? Then there is another phenomena, that is reverse osmosis. Reverse osmosis, as name suggests, it is the reverse of the osmosis. It is the reverse of the osmosis. यानी osmosis का जो उल्टा प्रोसेस है that is called reverse osmosis. Clear? कहां पर काम में आता है? इट इज जनरली यूज्ड फॉर डीसैलाइनेशन ऑफ सी वाटर. बहुत बार पूछता है वो, डीसैलाइनेशन ऑफ सी वाटर. सी वाटर कैसा होता है? सी वाटर का मतलब उसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें से सॉल्ट को कम करने के काम में आता है. डीसैलाइनेशन ऑफ सी वाटर सॉल्ट को कम करने के काम में आता है, या सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के काम में आता है. सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में यूज होता है. ओके, इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस रिवर्स ऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं, वी हैव अ कंटेनर, बीच में हमारे पास क्या है, वही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है. ओके, इधर हमने क्या लगा रखा है, इधर हमने सॉल्ट ले रखा है. ओके, सॉल्ट सॉल्यूशन है. सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब वही सी, समुद्र का पानी, सी सॉल्यूशन है. यहां पर हम प्रेशर लगाते हैं. ठीक है, तो जो सी वाटर है उस पर जो हम प्रेशर लगाते हैं उससे क्या होता है, उससे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस साइड मूव कर जाते हैं. सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, तो हमें क्या मिल जाता है, फ्रेश वाटर मिल जाता है. फ्रेश वाटर. ओके, सो बाय applying pressure
change the direction of osmosis. This process is known as reverse osmosis. Okay, so it is all about osmosis. Thank you.